अथा वेदस्वाध्यायः पृष्ठसङ्ख्या 20। अद्य महर्षि दयानंद प्रणीतस्य यजुर्वेदभाष्य ग्रन्थस्य 31 अध्यायस्य 20तमः मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। तत्र स्वाध्यायमानमन्त्रस्य ओम यो देवेभ्य आत्पति यो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 20। ओम यो देवेभ्य आत्पति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये। यह देवेभ्य आत्पति इति आत्पति, यह देवानां पुरोहित इति पुरः हितः पूर्वः, यह देवेभ्यः जातः नमः रुचाय ब्रह्मये। यह देवेभ्य इति अस्य उत्तर नारायण ऋषिः सूर्यः देवता अनुष्टुप् छन्दः गान्धारः स्वरः। अथ सूर्यः कीदृश इति आह। अब सूर्य कैसा है इस विषय को प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं। पदार्थः संस्कृत भाषायाम यह सूर्यः देवेभ्यः दिव्यगुणेभ्यः पृथिव्यादिभ्यः आतपति समन्तात तपति। यह देवानां पृथिव्यादिलोकानां पुरोहितः पुरस्तात् हिताय मध्ये धृतः पूर्वः, यह देवेभ्यः पृथिव्यादिभ्यः जातः उत्पन्नः नमः अन्नं रुचाय रुचिकरात् ब्रह्मये। यो ब्रह्मणः परमेश्वरस्य अपत्यम् इव तस्मात् अत्र उभयत्र पंचम्यर्थे चतुर्थी अन्वयः। हे मनुष्याः, यह देवेभ्यः आत्पति यो देवानां पुरोहितः, यह देवेभ्यः पूर्वः जातः तस्मात् रुचाय ब्रह्मये नमो जायते। भावार्थः संस्कृत भाषायां हे मनुष्याः, येन जगदीश्वरेण सर्वेषां हिताय अन्नादि उत्पादन निमित्तः सूर्यः निर्मितः तम एव सततम उपासीध्वम्। पदार्थः आर्य भाषायां हे मनुष्यो, यह जो सूर्यलोक देवेभ्यः उत्तम गुणों वाले पृथ्वी आदि के अर्थ आतपति अच्छे प्रकार तपता है, यह जो देवानां पृथ्वी आदि लोकों के पुरोहितः प्रथम से हितार्थ बीच में स्थित किया, यह जो देवेभ्यः पृथ्वी आदि से पूर्वः प्रथम जातः उत्पन्न हुआ, उस रुचाय रुचि करने वाले ब्रह्म ये परमेश्वर के संतान के तुल्य सूर्य से नमः अन्न उत्पन्न होता है। भावार्थः आर्य भाषायां हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर ने सबके हित के लिए अन्न आदि की उत्पत्ति के निमित्त सूर्य को बनाया है, उसी परमेश्वर की उपासना करो। इति वेद स्वाध्यायः। आज का वेद मंत्र, इस वेद मंत्र में आया है कि यो देवेभ्य आत्पति। तो हम इसका ईश्वर परक यदि अर्थ करेंगे तो ये अर्थ हो जाएगा कि जो समस्त देवों को तपाता है, अर्थात संसार भर में पृथ्वी आदि जो लोक लोकांतर है, जिनको स्थिर रखता है, जिनको बनाता है, वह ईश्वर, उस ईश्वर की यहाँ बात कर रहे हैं जिसने इस संसार के पृथ्वी आदि लोकों को बनाया। और यह देवानाम पुरोहितः, जो इन सब लोक लोकांतरों में सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, पुरोहित है। पुरोहित का मतलब होता है जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सम्मानित है। तो वह ईश्वर क्या है? सबसे ज़्यादा सम्मानित इन लोक लोकांतरों में है। फिर आगे
मंत्र में कहा है पूर्वः यह देवेभ्य जातः, जो इन सब देवों से पूर्व उत्पन्न हुआ। पूर्व उत्पन्न हुआ मतलब पहले से था, पहले से ही प्रसिद्ध था ईश्वर, इनको उत्पन्न किया और इनसे पहले से ही ईश्वर था। नमो रुचाय ब्रह्म, ये ऐसे परमपिता परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। तो ईश्वर परक यदि अर्थ करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा। और यहाँ जो नमा शब्द आया है इसका अर्थ हम अन्न भी कर सकते हैं। ईश्वर क्या है, हमारे लिए अन्न उत्पन्न करता है। अब कैसे अन्न उत्पन्न करता है, तो उस दृष्टि से यदि देखेंगे तो ये होगा कि यो देवेभ्य आत्पति यो देवानाम पुरोहिता, जो समस्त लोकांतरों को तपाता है। तो कौन तपाता है, यदि संसार में जो ये लोकांतर है इनमें सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य इन लोकांतरों को तपाता है। और जो इन सब में क्या है, उत्तम है, क्योंकि इनको चमकाने वाला है, इन सब से बड़ा है, पुरोहित है। और इन सब से पूर्व जो है उत्पन्न हुआ, पहले सूर्य हुआ, फिर उसके बाद अन्य लोकांतर ईश्वर ने बनाए। और जो सूर्य हमारे लिए क्या करता है, अन्न उत्पन्न करता है। कैसे अन्न उत्पन्न करता है, सूर्य के प्रकाश से ही हमारा कृषि कार्य संभव हो पाएगा। यदि सूर्य नहीं होगा तो हमारा अन्न नहीं पकेगा, सूर्य नहीं होगा तो हमारे बीज में अंकुरण नहीं होगा। तो इस प्रकार से जिस परमपिता परमेश्वर ने ऐसे सूर्य को बनाया है, इतने गुणों से युक्त सूर्य को बनाया है, उस ईश्वर की हमें क्या है, उपासना करनी चाहिए, उस ईश्वर को जानना चाहिए, उसके महत्व को हमें समझना चाहिए। दिन प्रतिदिन उस ईश्वर से जुड़ करके हमें अपनी उन्नति करनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बना लेना चाहिए। अब विराम।